हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉट थेरेपी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो एमएसएन सब्जेक्ट का हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स की, यानी कि कौन कौन से इसके घटक होते हैं। फेजेस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से चरण होते हैं। ड्रग डोज के बारे में बात करेंगे, यानी कि किसी पेशेंट को कितना डोज दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। हम इसमें एंटी ट्यूबिकुलर ट्रीटमेंट क्या होता है, डॉट प्लस थेरेपी क्या है, निश्चय के बारे में आप क्या समझते हैं। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। मेरी वीडियो खासियत आपको यहाँ पे हर एक मेडिकल टर्म को रिटन और ओरली दोनों तरीके से समझाया जाता है। यदि कोई इंग्लिश का वर्ड है जो आपके लिए काफ़ी हार्ड लगता है, उसकी मैंने यहाँ पे हिंदी लिखी है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है, चैनल को एनालाइज जरूर करें, मेरे लैंग्वेज को एनालाइज करें। यदि मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉट थेरेपी के इंट्रोडक्शन की। तो RMTCP, जिसको मैंने आपको बताया था रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, ठीक है, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो RMTCP ने कब अडॉप्ट किया था डॉट्स को, तो याद रखिएगा 1993 में किया था। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं डॉट्स का क्या फुल फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं डॉट्स थेरेपी के ड्यूरेशन की, कितना जो है इसका ट्रीटमेंट चलता है, टाइमिंग क्या है, तो याद रखिएगा 6 से 8 महीने जो है इसका ड्यूरेशन है। राइट, चलिए बात करते हैं हम इसके अब कंपोनेंट्स की, कौन कौन से इसके घटक हैं। तो 5 मेजर कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या है, पॉलिटिकल विल। तो पॉलिटिकल विल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति। ठीक, तो यहाँ पे पॉलिटिकल विल का मतलब क्या है, टू ऑब्टेन फंडिंग। ठीक, यानी कि फंड को प्राप्त करना, जो भी पैसा आता है डॉट्स के लिए, ठीक, उसको प्राप्त करना है। डेवलप्स पॉलिसी, जो पॉलिसीज़ हैं उनको विकसित करना। कंटिन्यू ऑफ ड्रग सप्लाई, ठीक है, यानी कि जो भी ड्रग हैं उनके बिना किसी रोक टोक के जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, CSC है या PSC है, वहाँ पे सुचारू रूप से उनकी सप्लाई हो सके ड्रग्स की। राइट, चलिए अगला क्या हमारा, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम इफेक्टिवली। जो भी हम प्रोग्राम किसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिवली होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पॉलिटिकल विल के अंतर्गत आ जाती है हमारी चीज़ें। राइट, चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोपी। हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोपी से मतलब क्या है, जो भी देखिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं टीबी का, ठीक है, तो स्पूटम से हम करते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप जो लैब होनी चाहिए, ठीक है, जो पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्या हमारा है कंपोनेंट, अनयूनिट्रप्टेड सप्लाई ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स। ठीक है, अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड का मतलब क्या था, बिना किसी बाधा के जो भी कीमोथेरेपी से रिलेटेड ड्रग्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो सके बिना किसी बाधा के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो उसको क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्व, यानी कि आप जो है डायरेक्ट पेशेंट के डायरेक्ट निरीक्षण में ही उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि उसके देख रेख में। राइट, चलिए अगला क्या हमारा, सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, डॉट्स थेरेपी के हमें जो है लगातार सिस्टमेटिक तरीके से उसकी मॉनिटरिंग करता रहना है और उसका मूल्यांकन भी करते रहना है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे फेजेस के, कौन कौन से इसके चरण होते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 चरणों में हमने डिवाइड किया है। एक होता है हमारा इंटेंसिव फेज होता है, दूसरा हमारा कंटिन्यूस फेज होता है। राइट, चलिए तो अब हम बात करते हैं इंटेंसिव फेज की। तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी 2 मंथ की होती है। ठीक, जो इसमें हम लोग ड्रग का यूज़ करते हैं, कौन कौन से दवाइयाँ होती हैं, तो याद रखिएगा आइसोनियाजेट, जिसको हम H से इंडिकेट करते हैं, रिफेम्पसिन R, ठीक है, पैराजिनामाइड Z हो गया, और एथेनब्यूटॉल E हो गया। ठीक, भाई अगर हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की, कितनी बार हमें देना होता है इन ड्रग्स को, तो डेली एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रोज मतलब जो है पर डे आपको यहाँ पे पेशेंट को ये दवाइयाँ देने पड़ेंगी। ठीक, इन सम केसेस इट मे बी गिवन थ्राइस वीकली अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल एकदम देख रेख में। ठीक है, ये नहीं है कि पेशेंट को बोल दिया कि आप दवा जो है लेते रहना। ठीक है, नहीं, उसको जो है आप अपनी निगरानी में ही दवा देंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ केसों में हम लोग थ्राइस वीकली, यानी कि हफ्ते में 3 बार जो है
दवा देंगे। कौन कौन से? एक हमारी आइसोनियाजिड हो गया, रिफेम्पसिन हो गया, पैराजिनामाइड हो गया और इथैम्ब्यूटोल हो गया, राइट। चलिए वहीं हम बात करते हैं कंटिन्यूस फेज की। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? एकदम लगातार, ठीक। तो इसका जो ड्यूरेशन होगा, पहले हमारा 2 मंथ ही हो गया, अब 2 मंथ के बाद में जो नेक्स्ट हमारे 4 to 6 मंथ होगा वो हमारा कंटिन्यूस फेज में आ जाता है, ठीक। कौन कौन से इसमें ड्रग्स लेते हैं? तो याद रखिएगा, आइसोनियाजिड हो गया और हमारा रिफेम्पसिन हो गया, क्लियर है। चलिए भाई बात करते हैं फ्रिक्वेंसी की। तो डेली हम देंगे या हफ्ते में 3 बार देंगे अंडर ऑब्जर्वेशन में, राइट। चलिए बात करते हैं हम लोग अब ड्रग डोजेस की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैराजिनामाइड, जिसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा 25 मिलीग्राम पर केजी। तो पर केजी के हिसाब से क्या मतलब है? यानी कि पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 केजी के अनुसार हम 25 मिलीग्राम देंगे। अगर मान लीजिए पेशेंट का जो वेट है 60 केजी है, तो 60 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतनी जो है उसकी पावर हो जाएगी ड्रग्स की, ठीक है। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम डोज की, तो याद रखिएगा 2000 मिलीग्राम पर डे जो है इसका डोज होगा, ठीक। वहीं बात करते हैं रिफेम्पसिन की, तो इसका इंडिकेशन क्या है? आर होता है, ठीक। 10 मिलीग्राम पर केजी होता है। वहीं बात करते हैं पर डे अगर मैक्सिमम डोज देना है तो आपको 600 मिलीग्राम पर डे देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए वहीं बात करते हैं आइसोनियाजिड के, ठीक है, जिसको हमने एच से इंडिकेट किया है। तो याद रखिएगा 5 मिलीग्राम पर केजी इसका डोज रहेगा। वहीं मैक्सिमम डोज की बात करते हैं तो 300 मिलीग्राम पर डे होगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम लोग इथैम्ब्यूटोल की, ठीक है, जिसको हम ई से इंडिकेट करते हैं। तो 15 मिलीग्राम पर केजी होगा। वहीं अगर हम मैक्सिमम डोज की बात करते हैं तो 1600 मिलीग्राम पर डे रहेगी, राइट। चलिए बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन की, जिसको हम एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक। ये एक इंजेक्शन होता है जो कि IM इंजेक्शन दिया जाता है। डोज कितना रहेगा आपका? 750 मिलीग्राम, राइट। चलिए तो ये जितनी जो मैंने अभी आपको ड्रग्स बताई हैं इनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। इनको याद करने का क्या तरीका है? याद रखिएगा निमोनिक है यहाँ पे प्रीस्ट, क्या होगा? प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब क्या होता है? पंडित, ठीक है। तो P फॉर क्या हो जाएगा हमारा? पैराजिनामाइड हो जाएगा। R फॉर रिफेम्पसिन हो जाएगा। I फॉर आइसोनियाजिड हो जाएगा। E फॉर इथैम्ब्यूटोल हो जाएगा। और S फॉर यानी ST जो लिखा हुआ है लास्ट का ST का मतलब क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो अब आप जो है कभी भी ड्रग्स को नहीं भूलेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है इंटरप्रिटेशन ऑफ द नंबर्स एंड लेटर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब डॉक्टर्स ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो कुछ वो स्पेशली यहाँ पे नंबर्स और लेटर्स का यूज़ करता है, तो उसकी हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रीफिक्स नंबर इंडिकेट द मंथ्स, ठीक है। याद देखिएगा जो आगे का नंबर होता है, जैसे आप यहाँ पे 2 देख रहे हैं, ये क्या हमारा प्रीफिक्स है, ठीक है। ये हमारा प्रीफिक्स है जो कि किसको इंडिकेट करता है? मंथ को करता है, यानी कि 2 महीने तक हमारी दवा चलेगी, ठीक। वहीं बात करते हैं सफिक्स की, तो सफिक्स इंडिकेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग्स इन ए वीक, यानी कि एक हफ्ते में कितनी बार जो है हमें ड्रग्स देनी है, वो हमारा क्या बताता है? सफिक्स। तो सफिक्स क्या है यहाँ पे? ये जो लास्ट में जो नंबर लिखा रहता है उसको हम सफिक्स कहते हैं, और जो बीच में जो अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं वो हमारी दवाइयों के फर्स्ट इनिशियल अल्फ़ाबेट होते हैं, राइट। चलिए नो सफिक्स मीन्स गिविंग डेली। अगर कोई सफिक्स नहीं है, माने पीछे का कोई भी नंबर नहीं लिखा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो ड्रग जो है आपको डेली देने पड़ेगी, क्लियर है, बिल्कुल समझ आ गया अच्छी तरह। चलिए ये अब हम बात करते हैं एंटी ट्यूबिकुलर ट्रीटमेंट, जिसको शॉर्ट में जो क्या कहते हैं? ATT कहते हैं, ठीक है। तो ATT का जब हम ट्रीटमेंट कहते हैं डॉट्स के अंतर्गत, तो उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी 1 जिसको हम रेड से इंडिकेट करेंगे, कैटेगरी 2 जिसको हम ब्लू से करेंगे, और कैटेगरी 3 हमारा ग्रीन से करेंगे, ठीक है। वहीं बात करते हैं कैटेगरी 1 में टाइप्स ऑफ पेशेंट, ठीक है। कैटेगरी 1 में कौन से पेशेंट का टाइप होगा, तो वो बात करेंगे, ठीक। तीसरी हमारा क्या होगा? रेजिमेंट। रेजिमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट प्लान, यानी कि जो आप प्लानिंग कर रहे हो ट्रीटमेंट का, वो हमारा रेजिमेंट के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। ड्यूरेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 टाइप्स कैसा होगा हमारा। यहाँ पे स्पूटम का जो स्पूटम स्मीयर करते हैं वो कैसा होगा? यहाँ पे पॉजिटिव अगर है। स्पूटम स्मीयर का मतलब क्या है? जो लैब में हम स्पूटम का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है। सेकंड कंडीशन क्या है? स्पूटम स्मीयर निगेटिव है, ठीक, यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन कैसी है? सीरियसली वो इल है, ठीक। तीसरा हमारा क्या हो सकता है? एक्स्ट्रा पल्मोनरी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब क्या होता है कि जब लंग्स में टीबी ना हो के किसी दूसरे ऑर्गन्स तक टीबी जब पहुँच जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी याद रखें पेशेंट की कंडीशन कैसी है? सीरियसली इल है, ठीक। तो वही अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं, रेजिमेंट की बात करते हैं, तो उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, इनिशियल और कंटिन्यूस, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इनिशियल का जो ड्यूरेशन रहता है वो
फर्स्ट 2 मंथ रहता है और कंटिन्यूस का क्या रहता है, नेक्स्ट 4 to 6 मंथ रहेगा। ठीक है, तो इनिशियल में हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो दवाइयाँ चलाते हैं वो क्या रहेंगे हमारी 2HRZE का होल 3। ठीक है, जैसे जिन्होंने भी आपको प्रीफिक्स में बताया था, प्रीफिक्स में यहाँ क्या इतना लिखा है 2 लिखा है, तो 2 का मतलब क्या है यानी कि 2 महीने तक। ठीक, और जो सफिक्स है वो कितने लिखा है यहाँ पे हमारा 3 लिखा है, यानी कि हफ्ते में 3 बार हमें दवाई ड्रग्स देनी है। तो कौन कौन सी ड्रग्स देनी है, HRZE। तो H का मतलब यहाँ पे क्या होगा हमारा आइसोनियाजेड हो गया। ठीक, R का मतलब रिफेम्पसिन हो गया, Z का मतलब क्या हो जाएगा हमारा पैराजिनामाइड हो जाएगा, और E का मतलब इथाम्ब्यूट हो जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस फेज की, ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ 4HR का होल 3। तो 4 क्या यहाँ पे ड्यूरेशन करेगा इंडिकेट 4 मंथ। ठीक है, तो H का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, H का मतलब क्या होता है आइसोनियाजेड होता है, और R का मतलब रिफेम्पसिन हो गया। ठीक, 3, तो 3 क्या यहाँ पे सफिक्स है यानी कि हफ्ते में 3 बार। ठीक है, तो ड्यूरेशन इसका कितना होगा, यानी कि ये जो कैटेगरी 1 है इसका ट्रीटमेंट कितने ड्यूरेशन तक चलेगा, कितनी अवधि तक, तो याद रखिएगा 6 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलेगा। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे भी तब कितना हो जाएगा 2 और 4 कितना हो गया हमारा 6 मंथ हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्या हमारा है कैटेगरी सेकंड। ठीक है, तो कैटेगरी सेकंड में क्या होता है जो टाइप पेशेंट का होगा डिफ़ॉल्ट होगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है एज इट इज, जैसे जो पेशेंट के जो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे टीबी के। ठीक, दूसरा क्या होता है रिलैप्स्ड। रिलैप्स का मतलब क्या होता है कि पेशेंट की टीबी सही हो गई है लेकिन उसने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट जो है ड्रग्स नहीं लिए हैं, तो टीबी के दोबारा आ गई। ठीक है, वापस दोबारा आ गए पेशेंट को, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है हमारी रिलैप्स कहलाती है। तीसरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे फेलियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग रेजिमेंट ट्रीटमेंट प्लान के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ड्रग्स का ये आपका चलेगा 2HRZES का होल 3 प्लस 1HRZE का होल 3। ठीक है, तो यानी कि 2 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे मंथ हो गया, और 3 का मतलब क्या हो गया हमारा हफ्ते में 3 बार। ठीक, प्लस 1 का मतलब क्या 1 महीने तक ये चलेंगी दवाइयाँ, और हफ्ते में 3 बार हम ये वाली ड्रग्स देंगे। ठीक है, चलिए वहीं कंटिन्यूस की अगर हम बात करते हैं तो क्या है 5HRE का होल 3। ठीक है, यानी कि मंथ कितना रहेगा 5 महीने तक ये चलेगी, और हफ्ते में 3 बार हम ये वाली दवाइयाँ देंगे। क्लियर है बिल्कुल। चलिए तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया 8 मंथ। देखिए 2 महीना ये हो गया, 2 और 1 3, 3 और 5 8। ठीक है, तो मंथ आप नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे जो हम पता कर लेंगे कि कितना उसका ड्यूरेशन रहेगा, तो टोटल हमारा 8 मंथ रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे HRZE तो हमारा कॉमन है, एक हमारा यहाँ पे S बढ़ गया, तो S का मतलब क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे कैटेगरी थर्ड की, जिसको हमने ग्रीन से इंडिकेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कंडीशन पेशेंट की स्पूटम स्पीयर निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे स्पूटम का जब आपने एग्जामिनेशन किया तो निगेटिव तो है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन यहाँ आपको सीरियसली इल नहीं देखने को मिलेगी। क्लियर है। ठीक है, अगला क्या हमारा एक्स्ट्रा पल्मोनरी बट नॉट सीरियसली इल। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि लंग्स में टीबी ना होकर किसी दूसरे ऑर्गन्स में टीबी हो रही है, तो वो हमारी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहलाती है। ठीक है, लेकिन पेशेंट की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सीरियसली इल नहीं होगा, वो ज़्यादा बीमार नहीं होगा। ठीक है, गंभीर रूप से। ठीक, वही अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करते हैं तो इनिशियल में हम 2HRZ का होल 3 देंगे। ठीक है, तो 2 से मतलब क्या हो गया हमारा महीना हो गया, और 3 का मतलब क्या हो गया हफ्ते में 3 बार देंगे। कौन कौन से ड्रग्स देंगे HRZ। तो H का मतलब क्या होगा हमारा आइसोनियाजेड हो गया, R का मतलब रिफेम्पसिन हो गया। ठीक, और Z का मतलब पैराजिनामाइड हो गया। राइट। चलिए भाई अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो 4HR का होल 3। ठीक है, यानी कि 4 मंथ तक और हफ्ते में 3 बार तक हम HR देंगे। ठीक, HR का मतलब क्या हो गया हमारा आइसोनियाजेड, और R का मतलब रिफेम्पसिन हो गया। क्लियर है। तो भाई अगर हम मंथ की बात करते हैं ड्यूरेशन की तो कितना हो गया देखिए 2 और 4 6 हो गया। राइट, तो ये हमारा 6 मंथ हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के आपको इतना पता चल गया कि हमें ड्यूरेशन तो बिल्कुल याद करना ही नहीं है, ड्यूरेशन हम खुद याद कर लेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे मैंने अभी आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। क्लियर है बिल्कुल। आशा करता हूँ कि आपको एंटी ट्यूबिकुलर ट्रीटमेंट के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे डॉट प्लस थेरेपी के बारे में। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। राइट, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग सेकेंड लाइन ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। याद रखिएगा डॉट्स प्लस थेरेपी में हम लोग सेकेंड लाइन ड्रग्स का यूज़ करते हैं टीबी के ट्रीटमेंट के लिए। राइट, चलिए
6 to 9 मंथ ड्यूरेशन फॉर इंटेंसिव फेज। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटेंसिव फेज के लिए तो इसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन रहेगा 6 से 9 महीने तक रहता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस फेज की तो इसका जो ट्रीटमेंट रहेगा कितना रहेगा आपका 18 मंथ रहेगा। क्लियर है। चलिए, दस इस प्रकार जो टोटल ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का वो कितना रहेगा आपका 24 से लेकर 27 महीने तक इसका टोटल ड्यूरेशन रहता है। राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे कि डॉट प्लस थेरेपी में कौन कौन सी दवाइयों का यूज़ हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा हो गया कैनामाइसिन हो गया, अमीकासिन हो गया, ठीक, लीवोफ्लॉक्सासिन हो गया, ठीक, कैप्टोमाइसिन हो गया। ठीक है, अगला क्या हमारा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, अगला क्या हमारा साइक्लोसेरिन हो गया। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं डॉट प्लस थेरेपी के ट्रीटमेंट में। ठीक है, चलिए, तो इन ड्रग्स को कैसे याद रखेंगे तो याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे निमोनिक बनाया है कल सीएम से। क्या याद रखोगे? कल सीएम से। तो के फॉर क्या हो जाएगा हमारा कैनामाइसिन हो जाएगा, ए फॉर हमारा हो जाएगा अमीकासिन हो जाएगा, एल फॉर हमारा हो जाएगा लीवोफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, सी को हो जाएगा हमारा कैप्टोमाइसिन हो जाएगा, एम फॉर क्या हो जाएगा हमारा मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो जाएगा। ठीक है, और सी माने क्या हो जाएगा हमारा साइक्लोसेरिन हो जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, तो याद रखिएगा, ये निमोनिक याद रख लेना एक बार और ड्रग्स को अच्छी तरह से रट लेना, तो आप कभी भी ड्रग्स को नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे निश्चय के बारे में कि निश्चय क्या होता है। ये याद रखिएगा, ये इसका लोगो होता है। ठीक, तो इट इज़ अ वेब पोर्टल सर्विस। ये क्या है? एक वेब पोर्टल सर्विस है, कह सकते हैं हम लोग सिंपली भाषा में वेबसाइट है। ये क्या है? ये इंडियन गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होती है जो कि टीवी से रिलेटेड है। ठीक, लॉन्च इन मई 2012। ठीक, इसको जो है 2012 मई में इसको जो है लॉन्च किया गया था अपने भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर इंक्लूड। निश्चय के द्वारा जो है आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? टू मॉनिटर एंड ट्रैक सर्विस ऑफ स्टेटस रिलेटेड टू स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, स्क्रीनिंग काफ़ी वर्ड आपने सुना होगा, डिजीज से रिलेटेड है। तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग। ठीक, आप जब कोई चीज़ टेस्ट कर रहे होते हो किसी बीमारी को लेकर तो उसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, फॉलोअप हो गया टीबी का केस का। ठीक है, तो इसके द्वारा जो हम लोग टीबी के जो केस होते हैं, ठीक है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, सर्विस को हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक, और ये जो सर्विसेज होती है वो किन से रिलेटेड होती है? याद रखिएगा, स्क्रीनिंग हो गई, किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, कितना जो है फॉलोअप लिया है आपने टीबी के केस का। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, अगला क्या हमारा टीबी पेशेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल। ठीक है, जो भी टीवी का आपने इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है, उसका नाम, कहाँ से है, कितनी एज है, क्या सेक्स है, ठीक है, फिर टीवी का कौन से स्टेज की है। ठीक है, तो सारी इसमें जो है डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? डॉट प्रोवाइडर। डॉट प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि कौन से डॉक्टर ने जो है टीवी का ट्रीटमेंट किया है, तो वो डॉक्टर का नाम यहाँ पे होगा। ठीक है, तो उसको हम डॉट प्रोवाइडर कहेंगे। ठीक है, यानी कि जिसने डॉट का ट्रीटमेंट दिया है। अगला क्या है? एसएमएस अलर्ट टू टीवी पेशेंट रिगार्डिंग मेडिकेशन। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि निश्चय के द्वारा जो पेशेंट डॉट के थ्रू ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो उनका प्रॉपरली जो है एक एसएमएस भी आता है। ठीक है, मेडिकेशन के रिगार्डिंग, फॉलोअप के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको निश्चय में देखने को मिलेंगी। क्लियर है बिल्कुल। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।